मुस्लिम यहां दबा हुआ बिल्कुल दब चुका है। ये तो हमारे मुसलमानों का दिल बड़ा है कि कोई लड़ाई झगड़े में नहीं उतर रहा है, और हमारे हिंदुओं का भी दिल बड़ा है कि कोई लड़ाई झगड़े में नहीं उतर रहा है। ये तो साले ये बीजेपी वाले हैं जिनको लड़ाने से मतलब है। ये मुसलमान को इन्होंने ऐसे कर दिया। अभी हाल ही के एक कोर्ट के ऑर्डर में आपने सुना होगा, प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो चुका है, जहां पर अगर लड़की बेचना चाहती है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूं, मगर मैं आपको बता रहा हूं दिल कहां जल रहा है। जहां पर एक लड़की अपना जिस्म बेचना चाहती है वो लीगल हो चुका है, मगर मेरी बहन हिजाब पहनना चाहती है वो साला लीगल नहीं, वो इलीगल। औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़ा था तो शिवलिंग क्यों छोड़ दिया? टीपू सुल्तान ने अगर मलाली मंदिर को अगर तोड़ दिया था तो वहां पर स्वास्तिक के उनके पास पैसे नहीं थे क्या? उस वक्त तो ज्यादा कारीगरी होता था। मुझे पहले आप ये समझाइए, सीमेंट पहले निकला कि औरंगजेब चचा पहले निकले? सीमेंट बाद में आया और सीमेंट को छोड़ दिया गया। अरे शिवलिंग, भैया शिवलिंग हो या मेरा दरगाह हो, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा। मस्जिद भी सीमेंट से बनता है, शिवलिंग भी सीमेंट से बनता है, मगर शिवलिंग बना पहले और औरंगजेब तो निकल चुके थे उनके पहले। जो चैनल बिक चुका है, जो चैनल बिक चुका है, जो चैनल की रोजी रोटी बीजेपी के वजह से चल रही है, आप क्या उम्मीद करते हैं? बॉयकॉट मतलब मैं कहता हूं आपको कि आप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए और टीवी देखना बंद कर दीजिए। आप देखिए आधे से ज्यादा हमारी बीमारी जो है ना, हमारे और आपकी जो बीमारी वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। रही बात नूपुर शर्मा की, तो नूपुर शर्मा के साथ मेरा 100 से ऊपर डिबेट होगा। उसकी औकात तक नहीं कि मुझे कभी ऐसे बोल दे। गलत इंसान के साथ उसने गलत बात कर दी, मगर हम और आप देखिए, ये सबसे बड़ा सीख है, सबसे बड़ा सीख है कि नूपुर शर्मा के तरह जिसने वो हमारे पैगंबर को उसने जो कहा, ठीक है, यही हमारा इस्लाम का बड़प्पन है और हिंदुओं का भी बड़प्पन होता है। वो हिंदू नहीं है। अगर मैं बार बार इसमें बोलता हूं कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता वो हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हिंदू सीख ही नहीं है। हिंदू ये सिखाता ही नहीं है कि आप किसी, अरे मौलाना को बेइज्जत नहीं कर सकते आप, वो तो हमारे पैगंबर है। पूरे देश में इस वक्त सरकारी धरोहर और ख़ास तौर पे धर्म स्थल पर दावा ठोकने का एक दौर शुरू हो गया है। कुतुब मीनार हो या फिर ताजमहल हो या फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी की मस्जिद हो, यहाँ पर दावा ठोका गया कि यहाँ पर मंदिर है। उसके बाद बेंगलुरु और इस वक्त जो है केरला की मलाली मस्जिद को लेकर दावा ठोका जा रहा है और यहाँ पर भी मामला अदालत तक आ चुका है। आइए इस मौजू पर हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो इन तमाम मौजू पर अपनी बातों को रखेंगे और क्या उनका कहना है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद, उसके बाद बेंगलुरु की एक मस्जिद और अभी मलाली मस्जिद जो कि भारत का सबसे पुराना मस्जिद है, केरला में स्थित है, इस पर भी दावा ठोका जा चुका है। क्या लगता है, दिस इज़ ए सीरीज़? देखिए, पहले तो आप सबको मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, और हालत बंगाल न्यूज़ टैग के सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सलाम भी है। देखिए अशफाक भाई, ये जो एक पूरा जो मलहला चल रहा है हमारे देश में, ये कुछ नहीं है, ये एक डाइवर्शन है। ये जो 8 साल की जो निकम्मी सरकार की जो पूरी कामकाज थी, उसको पब्लिक से कैसे भुलाया जाए, पब्लिक की नज़र से कैसे हटाया जाए, ये ज्ञानवापी मस्जिद हो, मलाली हो या और भी अन्य अन्य प्रकार के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हो जो हमारी मस्जिद हैं, उनको लेके नाचा जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना हिंदू ना मुसलमान कोई अभी मंदिर मस्जिद को लेके नहीं पड़ा हुआ। मैं, आप शायद मेरे बात से वो नहीं करेंगे, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, ना हिंदू ना मुस्लिम कोई मंदिर मस्जिद को लेके उतना परेशान नहीं जितना नरेंद्र मोदी मंदिर मस्जिद को लेके परेशान है, क्योंकि उसके पैंट खुलने का वक्त आ चुका है। 2024 आने वाला है, प्रधानमंत्री है। कई लोगों को मेरा ये नहीं, अरे बहुत आपको नहीं कर सकते। नहीं सर, देखिए मैंने कोई गाली नहीं दी है, मेरा हक बनता है, डेमोक्रेसी है। मुसलमान को आप लोग ऐसे भी नहीं रहने दे रहे, अब तो कम से कम जबान से तो चलने दीजिए। मैंने तो कोई गाली दिया नहीं है। अब आप लोग भी अगर ऐसा जर्नलिज्म करिएगा यहाँ पर बैठ के हालत बंगाल न्यूज़ टैग में कि आप ये नहीं बोलिए वो मत बोलिए, तब आप लोग भी गोदी मीडिया बन के पी पी करने लग जाइए। मैंने जो कहा है आपसे, मैंने यही कहा है कि पजामा उतरने का वक्त आ चुका है, 2024 आने वाला है। पहले तो आपने अपना दुकान चला लिया बाबरी मस्जिद को लेके, अब दुकान हो चुका है तो चलेगा क्या? चलेगा हिंदू मुसलमान का बवाल।
देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद जिस जगह है, मैं अपने आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, आपके जो व्यूअर्स काफ़ी होशियार और समझदार हैं, बिकॉज मैं उनका कमेंट्स देखता हूँ, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि कोई आके बस आपका वीडियो देखते और मिलियंस यूं ही क्रॉस हो जाता है। सबके पास नॉलेज है। कॉरिडोर जो बन रहा था, बनने से पहले जहां पर नरेंद्र मोदी जी आधा शरीर लेके ढक के जो प्रणाम आसन कर रहे थे, कितना शिवलिंग तोड़ा गया आपको मालूम है? कम से कम 100 शिवलिंग तोड़ी गई थी कॉरिडोर बनाने के लिए, उसी ज्ञानवापी मस्जिद के पास। और आज जो फाउंटेन था, जहां पे वजू खाना था, उसको आपने शिवलिंग करार कर दिया। भैया, आप किस तरीके से बोलते हैं कि आप अपना मिजाज को कंट्रोल करिए, अपने ज़बान को कंट्रोल करिए। हम यहां पर कोई माँ बहन की गाली तो नहीं दे रहे, मगर आपने कॉरिडोर बनाने के समय, कॉरिडोर बनाने के वक्त में आपने कितने मंदिर को तोड़ा? वाराणसी के लोग इसके सबूत आपको देंगे। आप हालते बंगाल और न्यूज़ टैग वालों को मैं बोलता हूं, और जितने भी यहां पर पोर्टल वाले हैं, जहां पर जो फेमस है, आज हालते बंगाल के कोने कोने में लोग देख रहे हैं। इसलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि बनारस की गलियों में जाइए और पूछिए कि कॉरिडोर बनने के समय कितने मंदिर को तोड़ा गया, कितने मंदिर को तोड़ा गया। सिर्फ कॉरिडोर क्यों, वहां पर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे स्नान करने के लिए, मंदिर तोड़ दिया आपने। और आज जहां हिंदू और मुसलमान, ज्ञानवापी, ये सच बात है, ज्ञानवापी में सिर्फ मस्जिद नहीं है और ज्ञानवापी में सिर्फ मंदिर नहीं है, दोनों एक साथ है। और ये आज की बात नहीं है, शुरू से बात है। वहां के मंदिर, वहां के मस्जिद के दीवारों में भी कई कई स्वास्तिक बना, वो सबसे बड़ी सच्चाई है, मगर कोई तकलीफ नहीं हुआ। अटल बिहारी बीजेपी से थे, मनमोहन सिंह कांग्रेस से थे, ये चचा आए हैं, ये बीजेपी से है, तकलीफ नहीं हुई पहले के दो सरकार को। इनको आके तकलीफ हो गई जहां पर नमाज भी पढ़ा जाता था, जहां पर आस्था रख के पूजा भी किया जाता था। अब जाके इनको साबित करना है कि ये पूरी प्रॉपर्टी मस्जिद की है या पूरी प्रॉपर्टी मंदिर की है। आपके और हमारे बच्चे इसमें लग चुके हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, स्वीडन में पढ़ाई कर रहे हैं, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। आपके और हमारे बच्चे फेसबुक खोल के अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये दुनिया में बैठ चुके हैं कि वहां पर मंदिर था कि मस्जिद था। हालांकि 4 से 5 हफ्ता क्या 2 महीने पहले वहां पर जुमे की नमाज भी हो रही है, फजर की नमाज भी हो रही है, और बाकायदा वहां पूजा भी हो रहा था। किसी को कोई चीज की तकलीफ नहीं थी। जबरदस्ती आ बैल मुझे मार करके आपने ये साबित कर दिया कि वहां पर अब आप कोर्ट ले जाइए। कोर्ट, देखिए, कोर्ट को हियरिंग करना होता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर आप कोई भी पेश करिएगा सबूत के साथ, कोर्ट इमोशन में नहीं चलता, पेपर और कागजात में चलता है, तो मैं उनकी इज्जत करता हूं। मगर 2024 के इलेक्शन के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आप लोगों ने जो ये निहायत ही घटिया काम शुरू किया है, बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक, ये बहुत ही नीच काम है। देखिए अशफाक भाई, मैं आपको बताते चलूँ, अब हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं, ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहां पर मुस्लिम, आप बोलते हैं मुस्लिम यहां दबा हुआ, बिल्कुल दब चुका है। ये तो हमारे मुसलमानों का दिल बड़ा है कि कोई लड़ाई झगड़े में नहीं उतर रहा है, और हमारे हिंदुओं का भी दिल बड़ा है कि कोई लड़ाई झगड़े में नहीं उतर रहा है। ये तो साले ये बीजेपी वाले हैं जिनको लड़ाने से मतलब है। ये मुसलमान को इन्होंने ऐसे कर दिया। अभी हाल ही के एक कोर्ट के ऑर्डर में आपने सुना होगा, प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो चुका है, जहां पर अगर लड़की बेचना चाहती है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूं, मगर मैं आपको बता रहा हूं दिल कहां जल रहा है। जहां पर एक लड़की अपना जिस्म बेचना चाहती है, वो लीगल हो चुका है। मगर मेरी बहन हिजाब पहनना चाहती है, वो साला लीगल नहीं, वो इलीगल है। हाँ, और आप लोग कहते हैं कि मैं कम बोलूं, मैं सेक्युलर की बातें करूं। अगर वो अपने जगह सही है, वो अपने जिस्म बेचना चाहती हैं, वो सही, मैं उनको सलाम करता हूं। भीख नहीं मांग रही, चोरी नहीं कर रही है, ठीक है, वो काम उनका है, वो काम कर रही हैं। पर अगर मेरी बहनें हिजाब, और मेरी घर की औरतें अगर हिजाब पहनना चाहती है, तो वो इलीगल हो रहा है आज के डेट में कर्नाटका में। ये मलहला कौन फैलाने वाला है, कौन है? सोचिए कितनी बड़ी बात है। प्रोस्टिट्यूशन इज बिकमिंग लीगल इफ यू वांट टू सेल योर फ्लैश, बट इफ आई वांट टू कवर माई हेड, इफ आई वांट टू कवर माई सेल्फ, दैट इज बिकमिंग इलीगल। वो माशरे में खराब मैसेज जा रहा है। हाँ, राजस्थान में पल्लू देना खराब मैसेज होता है। राजपूत के घर में यहां से पल्लू नहीं उठता, वो खराब मैसेज होता है। और मेरी बहनें अगर अपना सर ढाकना चाह रही हैं, अपने चेहरे को ढाकना चाह रही हैं, अपने जिस्म को पोशीदा करना चाह रही हैं, तो वो इलीगल हो गया है। आज नया मस्जिद का एक मसला आ चुका है केरला में, मलाली मस्जिद को लेकर आ गया। मैं तो हैरान हो गया जब आज मैं एक रेप्यूटेड नेशनल चैनल में बैठा हुआ था, नेशनल मीडिया में। मुझे लगा अच्छा ये कब से हो गया। वहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर भी मंदिर था और वहां पर स्वास्तिक का वो मिला है। मैं आपसे अगर कहूं
कि अगर मैं आपके घर में, अगर मेरे पास अथॉरिटी हो, अशफाक भाई, अगर मैं आपके घर में घुस जाऊं और आपको कहूं कि आप छत चले जाइए और मैं वहां पर अपने कुछ कुछ निशानी अगर गाड़ के चले जाऊं और उसके 2 घंटे के बाद मैं आपको बोलूं, हाँ देखिए ये मेरे अब्बा का तस्वीर मिला है कुछ पुराना, मेरे दादा हुजूर का कुछ घड़ी मिल गया है, तो वो घर मेरा हो जाएगा क्या? इसका सबूत कौन देगा? वहाँ पर स्वास्तिक मिल रहा है, मैं इज्जत करता हूँ, बिल्कुल स्वास्तिक हिंदुओं का वो निशानी है, मैं इसको वेलकम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मगर ये कौन प्रूफ करेगा कि निशान किसने दिया? औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़ा था तो शिवलिंग क्यों छोड़ दिया? टीपू सुल्तान ने अगर मलाली मंदिर को अगर तोड़ दिया था तो वहाँ पर स्वास्तिक के उनके पास पैसे नहीं थे क्या? उस वक्त तो ज़्यादा कारीगरी होता था। मुझे पहले आप ये समझाइए, सीमेंट पहले निकला कि औरंगजेब चचा पहले निकले? सीमेंट बाद में आया और सीमेंट को छोड़ दिया गया। अरे शिवलिंग, भैया शिवलिंग हो या मेरा दरगाह हो, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। मस्जिद भी सीमेंट से बनता है, शिवलिंग भी सीमेंट से बनता है, मगर शिवलिंग बना पहले और औरंगजेब तो निकल चुके थे उनके पहले, तो औरंगजेब ने तोड़ दिया, औरंगजेब ने तोड़ दिया। अगर औरंगजेब अगर इतने ही खराब होते तो शिवलिंग छोड़ दिए। शिवलिंग किस लिए छोड़ दिया गया? वहां पर वजू करने के लिए, फाउंटेन बनाने के लिए। जो चीज है ही नहीं तो उसको आप शिवलिंग करार देना चाह रहे हैं। देखिए वही बात हो गई दैट मुस्लिम्स इन इंडिया, और मैं अल्लाह करके दुआ कर रहा हूं कि मेरे हर इंटरव्यू यूनाइटेड नेशन तक जाता है, ये इंटरव्यू यूनाइटेड नेशन तक जाए और मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमान के साथ किस हद तक ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है। और इसको लेकर अगर मेरे ऊपर यूएपी का केस अगर आता है कि तौसीफ अपने कंट्री को बदनाम कर रहे हैं, मैंने कभी बदनाम करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई आदमी नंगा है नरेंद्र मोदी की तरह तो मैं ये बात बोल रहा हूं, मुझे प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं। मैंने सुप्रीम कोर्ट को बेइज्जत नहीं किया, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रियम्बल को बिल्कुल कभी बेइज्जत नहीं किया, ना मैंने कभी औरतों को बेइज्जत किया, ना मैंने कभी भगवान के बारे में कुछ बोला है। मुझे किसी व्यक्ति के तौर तरीके से, उसके पॉलिटिक्स से, उसके गवर्नेंस से अगर मतलब है, मैं 10 बार बोलूंगा, उसके लिए अगर मुझे कुछ भी हो जाए मैं तैयार हूं। मुझे मत बोलिए, मैं थक चुका हूं ये बात सुन सुनकर कि आप सेक्युलर बनते नहीं हैं। पूजा हम करें, दुर्गा पूजा हम बनाएं, सरस्वती हम बनाएं, काली पूजा हम सेलिब्रेट करें, और हमें कहा जाता है कि आप सेक्युलर नहीं है। और मेरे सामने मस्जिद में नाचिएगा आप और फिर कहते हैं कि आप सेक्युलर बन जाइए। आप मेरे मस्जिद को एक मंदिर करार देना चाहते हैं, आप कहिए सेक्युलर बन जाइए। आप कर्नाटका के मस्जिद को आप करार देना चाहते हैं कि वो मंदिर है, आप कहते हैं सेक्युलर बन जाइए। कल को ये ऐसा ना हो दोस्तों कि 6 महीने और साल भर के अंदर सारे गली नुक्कड़ के मस्जिद को वो इंजीनियर आके कह दे और सर्वे ऑफ इंडिया आके, ये ज्योग्राफी सर्वे ऑफ इंडिया ये आके कह दे कि अब यहां सर्वे चलेगा, यहां पर पहले मंदिर थी। आप बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त करें। यही रह जाएगा अब यहां पे कि जहां हम नमाज पढ़ते वहां कोई ना कोई एक स्वास्तिक बनाने में कितना देर लगता है भैया? एक चाकू लेके जाइए, कोई भी दीवार में अगर ऐसे कर दीजिए। मैं स्वास्तिक के सिंबल के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं कि जब सर्वे ऑफ इंडिया जा रहा है तो आप हमारे लोगों को भी क्यों नहीं रख रहे? आप मुसलमान को वहां रखिए जो मस्जिद के कमेटी वाले हैं। आप सर्वे ऑफ इंडिया में अकेले क्यों जा रहे हैं? आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि वो मंदिर है और आप ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हैं, तो आप वहां के मुअज्जिन और मौलाना को भी लेके जाइए, कमेटी वाले को भी लेके जाइए, और आप जहां सर्वे करना चाहते हैं करिए। तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप वहां पर अकेले में कौन सा खेल खेल कर आ रहे हैं जनाब, वो तो हमें नहीं पता, वो तो हमें नहीं पता। आप वहां पर स्वास्तिक बनाकर आ रहे हैं कि शिवलिंग की फोटो बना के आ गए कि पुराने वो जमाने की वो औरतों को ऐसे बना के आ रहे जो भगवान का रूप हुआ करता था। मुझे नहीं पता। आपको कैसे लगेगा कि अगर मैं कोई मंदिर के, अगर मेरे अंदर पावर होता कि अगर मैं कोई मंदिर के अंदर चले जाता और वहां पर कुछ और भी हम, जैसे हम 7, 8, 6 लिख कर आते हैं, अगर वो हम बना के चले जाए तो वो मंदिर नहीं मस्जिद बन जाएगा क्या? उसका प्रूफ कौन देगा? मैं अपने भारत के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये सब चीज में गौर फरमाइए कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। वी आर नॉट टेररिस्ट सर, हम लोग टेररिस्ट नहीं हैं। मरने के बाद भी इसी जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, कहीं पाकिस्तान नहीं जाने वाले। पाकिस्तान हमारी जूती से, हमें कोई मतलब नहीं पाकिस्तान से। हम मरेंगे भी तो यहीं गड़ जाएंगे सर। अगर आपकी अर्थी जलेगी तो हमारा शरीर जो है ना वो 6 फुट के अंदर चला जाएगा, कब्र के अंदर चले जाएगा और इसी जन्मभूमि में जाएगा, इसी हिंदुस्तान में जाएगा। आप हमें टेररिस्ट मत कहिए, आप हमें देशद्रोही मत कहिए। मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठ जाते हैं हम लोग। चलिए, अगर आप उठना चाहते, मैंने ज्ञानवापी मस्जिद में नेशनल टीवी में कहा कि अगर लोगों को आज कोर्ट के फैसले से पहले अगर जुमे की नमाज परमिशन मिल रही है तो मैं कहता हूं कि आप मंदिर में उसको भी अलाउ करिए,
उनकी जो पार्ट की मंदिर वहां पूजा भी अलाउ कर दीजिए। आपने जानबूझ के मंदिर को बंद कर दिया ताकि वहां पर क्योटिक सीन हो जाए, ताकि वहां पर हिंदू के दिल में यह आ जाए, अच्छा देखा मुसलमान को आपने नमाज पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया और मंदिर में आपने हिंदुओं को मना कर दिया। क्यों? ताकि आपके दिल में नफरत हो जाए। नहीं, मैं कमेटी वालों से दरख्वास्त करता हूं, वाराणसी के ज्ञानवापी के वहां के लोगों को, कि अगर वहां पर आज भी अगर नमाज चल रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिला है नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं कहता हूं कि शनिवार के शनिवार या जिस दिन व्रत रखा जाता है, ट्यूसडे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है, आप वहां पर पूजा करने के लिए दीजिए। बट प्लीज़ इस मंदिर और मस्जिद से ऊपर उठ जाइए। हम हमेशा साथ रहे हैं, हम सैलाबों में साथ रहे, हम बीमारियों में साथ रहें, हम कोविड में साथ रहें। आज हमें तोड़ दिया जा रहा है ये बोलकर कि ये वहाँ पर मंदिर हुआ करता था और औरंगजेब बहुत ज़्यादा। अरे भैया, औरंगजेब हमारा कोई पैगंबर या भगवान थोड़ी ना था। वो रूल करके आया जैसे पृथ्वीराज चौहान ने रूल किया, जैसे शिवाजी जी बड़े थे तो वो भी अकबर ने भी रूल किया, उससे पहले जितने रूल किए वो भी रूल किए। उसका जिम्मा हमारे ऊपर क्यों भैया? अगर वो मुसलमान थे तो हमारा इसमें क्या है? उन्होंने अगर देश को सजाया तो अच्छी बात है, देश को अगर अंग्रेजों ने लूटा तो गंदी बात है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये मस्जिद और मंदिर का झगड़ा सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा 2024 से पहले ये चलेगा, ताकि वोट मांगने का कुछ तो नतीजा होना चाहिए, कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ हमें वोट दीजिए, हमने ये किया, हमें वोट दीजिए, हमने स्कूल बनाया, हमें वोट दीजिए, हमने तो कुछ नहीं किया। तो आप हमें वोट कैसे देंगे? हमने बस हाथ हिलाया, हमने थाली बजाया, हमने दुनिया को बताया कि आज मैं चाइना से मिलने जा रहा हूँ, मैं रशिया में मिलने जा रहा हूँ, मैं लंदन मिलने जा रहा हूँ, हमने ये बताया। बट हमें और आपको क्या मिला? 1700 का गैस कमर्शियल में। मैं एक छोटा सा होटल चलाता हूँ, 13 फरवरी में गैस 1500 था, आज के डेट में गैस 2500 है। तेल 145 था, 170 हो चुका। अदरक, लहसुन, मसूर की दाल कहाँ से? तो आपने ये किया हमारे लिए, आप इसके लिए तो वोट नहीं मांग सकते। तो वोट आप कैसे मांगेंगे? मंदिर मस्जिद कर लीजिए, चर्च को तोड़ दीजिए, मस्जिदों को तोड़ दीजिए, मुसलमानों को कुचल दीजिए। कब तक कुचलेंगे आप मुसलमानों को? मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान में थोड़ी ना है। अगर हिंदुस्तान मुसलमान को कुचलना चाहते तो कुचल के देखिए, आप देखिए क्या जवाब मिलता है फिर। मगर हमें हमारे पैगंबर ने तरबियत दी कि हमें किस तरीके से बात करना, और हमें हिंदू से कोई मतलब ही भी नहीं है। हिंदू हमारे थे, हमेशा रहेंगे। मगर इस मंदिर, मस्जिद, गिरजा से थोड़ा ऊपर उठ जाइए और देखिए हमारा देश कितना खूबसूरत था और इंशाल्लाह खूबसूरत रहेगा। एक आखिरी सवाल, आप चूँकि नेशनल टीवी चैनल में डिबेट में बैठते हैं, बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने 4 रोज़ कबल हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह से भद्दी टिप्पणी की है, क्या लगता है दिस इज़ द हाई टाइम टू बाइकाट दिस काइंड ऑफ चैनल्स विच प्रमोट हेट मॉन्गर्स? देखिए, चैनल की गलती नहीं है, चैनल नहीं माफी भी नहीं मांगा गया। नहीं, देखिए मैं माफी की बात नहीं है, जो चीज प्रवक्ता ने बोला ना ही उस चैनल ने माफी मांगी। अशफाक भाई, जो चैनल बिक चुका है, जो चैनल बिक चुका है, जो चैनल की रोजी रोटी बीजेपी के वजह से चल रही है, आप क्या उम्मीद करते हैं? बॉयकॉट मतलब मैं कहता हूं आपको कि आप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए और टीवी देखना बंद कर दीजिए। आप देखिए आधे से ज़्यादा हमारी बीमारी जो है ना, हमारे और आपकी जो बीमारी वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। रही बात नूपुर शर्मा की, तो नूपुर शर्मा के साथ मेरा 100 से ऊपर डिबेट होगा। उसकी औकात तक नहीं कि मुझे कभी ऐसे बोल दे। गलत इंसान के साथ उसने गलत बात कर दी। मगर हम और आप देखिए, ये सबसे बड़ा सीख है, सबसे बड़ा सीख है कि नूपुर शर्मा के तरह जिसने वो हमारे पैगंबर को उसने जो कहा, ठीक है, यही हमारा इस्लाम का बड़प्पन है और हिंदुओं का भी बड़प्पन होता है। वो हिंदू नहीं है। अगर मैं बार बार इसमें बोलता हूँ कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता वो हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हिंदू सीख ही नहीं है। हिंदू ये सिखाता ही नहीं है कि आप किसी, अरे मौलाना को बेइज्जत नहीं कर सकते आप, वो तो हमारे पैगंबर है। रही बात नुपुर शर्मा की, औरत है तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। मुझे कभी कभी डाउट भी होता कि वो औरत है कि भी नहीं, क्योंकि उनके चरित्र पे कितने सवाल उठ रहे हैं, उनके कैरेक्टर पे कितने सवाल उठ रहे हैं, ये तो वही जानती हैं। और मैं उनको ये कहता हूँ कि अल्लाह नहीं, भगवान उनको थोड़ा सा सद्बुद्धि दे ताकि उनके ऊपर कुछ तरीका है बात करने का और वो सीखें। और मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि या अल्लाह उनको माफ़ फरमा दीजिएगा, उनको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा इस्लाम का यही तरीका है कि बड़ा सा बड़ा काम हो जाए, भैया हम माफ़ करने वाले हैं, मगर हमें छेड़ना मत, क्योंकि हम चीर के रख देंगे और इसके लिए मुझे कोई डर भी नहीं।